नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राहु के विषय में चर्चा चल रही है। पिछले वीडियो में हमने जाना दूसरे भाव का, जो धन भाव में राहु हो तो किस प्रकार का जीवन रहता है जातक का। और आज जानेंगे यदि तीसरे भाव में राहु उपस्थित हो तो किस प्रकार का आपका जीवन रह सकता है। राहु के विषय में यह समझ लेना ज़रूरी कि राहु कन्या राशि पर सब राशि का माना जाता है और धनु राशि में गुरु की जो राशि है उसमें नीच का होता है। बुध की मिथुन राशि में यह उच्च का समझा जाता है। शुक्र के साथ होने में यह विशेष बल प्राप्त कर लेता है, क्योंकि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं इनको आशीर्वाद वहाँ प्रदान करते हैं, तो उसके फल में जो है वृद्धि कर देते हैं। तो ये आपने चीज़ें समझी। 1.5 वर्ष जो राहु है वह एक राशि में रहता है। तो तीसरे भाव का राहु और किस प्रकार का रहेगा आपका जीवन, यह आज हम समझेंगे। धन संपत्ति का अपार जो लाभ व्यक्ति को होता है, अपने बुद्धि बल से, अपने बाहुबल से व्यक्ति जो है संपत्ति अर्जित करता है और उसके पास धन संपत्ति होती है व्यक्ति के पास जिसका राहु तीसरे होता है। चाहे वह अपनी मेहनत से करे या अपनी बाहुबल से करे, अपनी बुद्धि बल से करे, लेकिन वह धन संपत्ति अर्जित करता है और अपने अपने परिवार के लिए जाने से पहले संपत्ति अवश्य छोड़कर जाता है, चाहे उसको विरासत में ना भी मिली हो। लेकिन यह नहीं है कि और ग्रह जो है इस पर असर नहीं करेंगे, यानी कि लग्नेश की स्थिति इसके साथ अच्छी होना बेहद ज़रूरी, लेकिन राहु का यह जो फल है आपको बता रहे हैं। क्रांतिकारी विचारों का मालिक होता है व्यक्ति। किसी को भी अपनी बातों से प्रभावित करने की क्षमता उस व्यक्ति में होती है, और क्योंकि वह उसके मन में बहुत सारे विचार एक साथ चलते हैं, तो बुद्धि बल में कोई कमी नहीं होता। कलम का धनी हो सकता है व्यक्ति जिसका राहु तीसरे भाव में अच्छी स्थिति में हो। ऐसे ऐसे शब्द लिख सकता है, ऐसी ऐसी वाणी लिख सकता है, ऐसी चीज़ें कह सकता है, बोल सकता है कि सामने वाला का खून खौलने लग जाए या उसके रोंगटे खड़े कर देने वाली स्पीच, भाषण की अपार कला व्यक्ति में हो सकती है यदि तीसरे भाव में राहु हो। ऐसे व्यक्ति यदि किसी के दुश्मन के सामने पीठ करके भी खड़े हों तो भी उसका दुश्मन कांपने लगता है उनके सामने। दुश्मन को हमेशा इनसे डर रहता है, चाहे यह उससे कोसों दूर रहे, कहीं भी ना हो, उसके माइंड में हमेशा एक दिमाग में उनके ये बात रहती है इनके दुश्मनों के कि अगर हमने उसका कुछ नुकसान किया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, या हमें उससे बचने का हमेशा इंतज़ाम करते रहना है। तो लोग जो है इनसे भयभीत रहते हैं, डरते रहते हैं, चाहे ये किसी को कुछ कहे अपने दुश्मन को या नहीं करे, चाहे उस स्थिति में नहीं भी हो अपने दुश्मन को कुछ कहने की, तो भी दुश्मन जो है हमेशा इनसे जो है भयभीत रहेंगे। उनके इनका जो है क्रोध की मात्रा भी इनमें हाई रहती है, गुस्से का लेवल भी बाकी लोगों से ज़्यादा इनमें रहता है। राजयोग की प्राप्ति होती है व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति खुद धन संपत्ति अपनी अर्जित करता है अपनी मेहनत से, अपने बाहुबल से। तो हर चीज़ इनके पास अवेलेबल होती है। साधारण परिस्थितियों में भी इनके पास बाकी लोगों से ज़्यादा सुविधाजनक चीज़ें रहती हैं। ऐसे लोगों को दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शत्रु इनको घर पर ही मिल जाते हैं, इनके भाइयों के रूप में, इनकी बहनों के रूप में। पूर्णतः सुख नहीं मिल पाता, या ये भी कह सकते हैं भाई बहनों का पूर्णतः सुख नहीं मिल पाएगा, और उनसे शत्रुता का भाव जो है वह रहता है, और जो कि बहुत लंबे समय तक ही निभाया भी जाता है। अपने ही मित्र रिश्तेदार पैसा लेकर मुकर जाते हैं, वो पैसा इनको वापस नहीं करने वाले यदि राहु यदि किसी का तीसरे है। और किसी की मदद के लिए, किसी की बुरा समय काटने के लिए, या किसी प्रकार से अगर धन उनके पास चला जाता है, इनके भाई बहनों को दिया जाता है, तो वो इनको लौटाते नहीं है, वापस आने की कोई संभावना रही रहती है। अपने ही लोग इनके साथ धोखा करते हैं, तो यह चीज़ ध्यान रखें पहले से ही कि राहु यदि तीसरे है, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो
इनका साथ देंगे, इनके खराब समय में या इनकी मेहनत के समय में इनका साथ देंगे। तो यह स्थिति और परिस्थितियाँ समझ लेना बेहद ज़रूरी। राहु यदि तीसरे है तो बिना सोचे समझे किसी को धन ना दे, और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब आपको उसकी ज़रूरत हो। और यदि आप धन दें तो समझ लीजिए भूल जाइएगा कि पैसा वापस आएगा, ये सोच कर दें। उतनी ही मदद करें जिस पैसे को आप भूल सकें कि यदि वापस नहीं भी आया तो कोई बात नहीं। तो यह राहु की स्थिति तीसरे भाव की आपने जानी। हालांकि धन संपत्ति सब कुछ व्यक्ति के पास हो, संपत्ति व्यक्ति छोड़ के भी जाता है, दुश्मन भी डर कर रहते हैं, राजयोग, लेकिन भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। अपने लोग धोखा करेंगे, आपको ठगेंगे, तो सावधान रहने की आवश्यकता। विशेषकर जब राहु मंगल की स्थिति यहाँ पर हो जाए तो और भी ज़्यादा भाइयों बहनों से मारपीट तक हो जाती है और मुकदमेबाजी तक हो जाती है। यदि राहु के साथ कोई भी ग्रह की मौजूदगी जहाँ तीसरे भाव में हो जाती है, तो चाहे अपना रियल ब्रदर सिस्टर है या फिर थोड़ा दूर का, उनसे कोर्ट कचहरी थाने में मुकदमेबाजी या शिकायतबाजी यह ज़रूर होती है तीसरे भाव का राहु और संग यदि बुध का साथ अगर मिल गया तो यह थी स्थिति राहु की तीसरे भाव की। और आने वाले समय में जानेंगे चतुर्थ भाव का राहु और किस प्रकार का आपका रहेगा जीवन। अपना लकी नंबर आप ज़रूर जानें, और दिन के हिसाब से लकी नंबर नीचे दिए रहते हैं, आप अपना भाग्य जो है उससे आजमा सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण।